नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक प्रश्न लेते हैं। सादर प्रणाम गुरुजी, मुझे 3 दिन पहले आपके चैनल से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन 3 दिनों में मैंने कई वीडियो देखकर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। गुरुजी, मैं कुछ समय से नाद साधना कर रहा हूँ। मुझे 2-3 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। साधना में मन भी लगता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं ध्यान नाद पर केंद्रित करूं या आज्ञा चक्र पर केंद्रित करूं। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम सबको काम आएगा, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं सबको। तो देखो क्या बात हुई, एक ध्यान किधर केंद्रित करें, नाद पे ध्यान केंद्रित करें कि फिर आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। तो देखो, अभी मैं आपको एक इमेजिनेशन बता रहा हूं। तो जैसे ही आप ऐसे, आपने तालाब तो देखा होगा, तो देखो तालाब की कल्पना कीजिए और तालाब के बीच में एक नाव में आप बैठे। कल्पना कीजिए कि यू आर इन द पॉन्ड, एक लेक में, एक तालाब में आप बैठे हैं और उसके बीच में नाव है। जैसे अभी वो शिप पकड़ लो, ऐसे कोई भी। तो जब आप नाव में बैठे हैं तो ऐसे ही समझ लो, आप देखो, आपको ये चित्र बराबर समझ में आ रहा है कि आप एक तालाब के बीच में नाव में बैठे हो। इसलिए आप किधर चले जाओ, आज्ञा चक्र में चले जाओ। आप किधर बैठे हो, आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित मत करो, आज्ञा चक्र में चले जाओ और फिर बाद में आप ध्यान पर ना केंद्रित करो। देखो, अभी समझ में, मैं ऐसे कल्पना करता हूँ। अभी मैं ऐसे बैठा हूँ और मेरे एक चद्दर पे, एक जैसे अपना आसन पे बैठता हूँ और कल्पना की शक्ति से मैं ऐसे कल्पना करता हूँ कि जैसे ही वो जो मेरी कुर्सी है या मेरा चद्दर है या मेरा जो है वो धीरे धीरे हवा से ऊपर उठ रहा है। कल्पना करनी है। कल्पना करते करते ऐसे आकाश में चले जाओ, आकाश में चले जाओ, वहाँ आप बैठो और आसन लगा के बैठो। तो ऐसे ही आपको कैसे जाना है, मूलाधार। देखो मैं आपसे बताता हूँ, मूल अभी मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। तो ये जो मूलाधार है वहां से यात्रा शुरू करो। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र में आके बैठ जाओ। वो वहां से यात्रा शुरू करो और धीरे धीरे सीढ़ी को ऊपर चढ़ जाओ। मूलाधार में बैठो, पहले थोड़ी देर के मूलाधार में बैठो, फिर स्वादिष्टान में बैठो, फिर मणिपुर में, फिर अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र में बैठो। आपकी बैठक किधर है भाई, आप किधर बैठते हो? एक मित्र ने बोला, अरे मेरा लड़का हमेशा पान के गल्ले पे रहता है, ऐसा वो उसकी बैठक है। तो ऐसे मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो आप किधर रहते हो? तो बोलते हैं कि आज्ञा चक्र में चले जाओ। देखो, दोनों बात है कि दो प्रश्न नहीं है। इसमें क्या है कि मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं ध्यान नाद पे केंद्रित करूं या आज्ञा चक्र पर नहीं, केंद्रित मत करो, आप आज्ञा चक्र पे चले जाओ। जैसे मैंने 2 उदाहरण दिया कि आप एक तालाब में नाव में बैठे हैं, तो ऐसे आज्ञा चक्र में चले जाओ। और दूसरा मैंने दिया कि एक कुर्सी या आसन और एक है, तो धीरे 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 कमल, जैसे अभी देखो विष्णु भगवान का आप याद करो, तो ऐसे में बोलते शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभम सुरेशम। अभी पद्मनाभ का मतलब है कि नाभि कमल से एक पद्म निकला है और वहां ब्रह्मा जी बैठे हैं। आपने ऐसे वो देख लेना। बस आप क्या कीजिए, ऐसे ही आपका जो दल है आज्ञा चक्र में आप बैठे हैं, तो आज्ञा चक्र पे आप बैठ जाइए और फिर नाद पे केंद्रित कीजिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और प्रेम भाव से आपको प्रोत्साहन भी देता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो और मंगल हो। आप कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि ये आपने जब बताया ना कि देखो, आपकी जो बातों में विनम्रता है, जैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप बोल सकते थे, मगर जब आप ऐसी अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं तो शास्त्र बताता है कि जो विनम्र है, नम्रता। लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी इस कलयुग में क्या करें, कौन सा गुण को धारण करें? मैं बोलता, नम्रता जो है ना, ऐसा विवेक, ऐसा जो विवेक हो जाता है आदमी को, तो इसकी कृपा से होता है। बिना सत्संग विवेक न होई। तो जिसने भी प्रश्न पूछा है वो बहुत विवेकी आदमी है, और विवेक तभी हुआ है कि वो कितने सालों से ये सत्संग सुन रहे होंगे।
बहुत काल करई सत्संगा, तो सत्संग से विवेक की जन्म हुई और विवेक के बाद प्रभु का ज्ञान मिला आपको। आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।